क्या आपके घर या गोदाम में रखा गेहूं कुछ ही महीनों में कीड़ों से भर जाता है? क्या आप भी यही सोचते हैं कि भाई ये कीड़े तो पक्का बाहर से ही आते होंगे? तो रुकिए, क्योंकि आज के इस विश्लेषण में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा सच जिसे जानकर आप सच में चौंक जाएंगे। असल में गेहूं में कीड़े बाहर से नहीं आते, बल्कि ये हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से अंदर ही पैदा होते हैं। आज हम गहराई से जानेंगे कि गेहूं को सालों तक सुरक्षित रखने के एकदम सटीक, वैज्ञानिक और देसी तरीके क्या हैं। हम बात करेंगे नीम की पत्तियां, लहसुन, माचिस और अरंडी के तेल जैसे उन आसान उपायों की जो 100% सुरक्षित है। और हाँ, साथ ही बात करेंगे सल्फास जैसी जहरीली दवाओं के उस खतरनाक सच की जिसे जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप किसान हैं या घर में साल भर का अनाज रखते हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज की इस चर्चा को हम 4 आसान हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे गेहूं के कीड़ों का असली सच। फिर देखेंगे कि भंडारण करते समय वो कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर बैठते हैं। इसके बाद हम उन 100% सुरक्षित देसी जुगाड़ों पर बात करेंगे जो सच में काम करते हैं। और आखिर में पर्दा उठाएंगे जहरीली सल्फास के खतरनाक सच से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, गेहूं के कीड़ों का सच। आखिर ये कीड़े आते कहाँ से हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि कीड़े किसी तरह लोहे की कोठी में बाहर से छेद करके या किसी दरार से अंदर घुस जाते हैं, है ना? लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। असल में होता ये है कि जब गेहूं खेत में पक रहा होता है या कटाई के बाद खलिहान में पड़ा होता है, तभी ये कीड़े हवा में उड़कर आते हैं और बालियों पर अपने बेहद सूक्ष्म अंडे दे देते हैं। ये अंडे इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से तो बिल्कुल नहीं दिखते। फिर जब हम गेहूं को थ्रेशर से निकालकर बंद कोठी में भरते हैं तो ये हजारों अंडे उसी अनाज के साथ छिपकर बड़े आराम से हमारी कोठी के अंदर चले जाते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, भंडारण की 3 बड़ी गलतियां। वो कौन सी चूक है जिससे ये अंडे जाग जाते हैं? भंडारण के दौरान हमारी 3 भयंकर गलतियां इन सोए हुए अंडों को पनपने का मौका दे देती हैं। पहली और सबसे आम गलती है गेहूं में नमी छोड़ देना। दूसरी बड़ी गलती है पुरानी कोठी या पुरानी जूट की बोरियों को बिना धोए और बिना साफ किए ही उनमें नया अनाज भर देना। आपको पता है, पिछले साल के कीड़े और अंडे इन्हीं दरारों में छिपे रहते हैं। और तीसरी गलती है तेज धूप में तपे हुए, बिल्कुल उबलते हुए गेहूं को सीधा कोठी में भरना और ढक्कन बंद कर देना। अब इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा। अगर गेहूं में नमी 10 से 12% से ज्यादा रह गई तो बंद कोठी के अंदर एक भयंकर उमस पैदा होगी और इस उमस से वो छिपे हुए अंडे तुरंत फूट जाएंगे। इसका पता लगाने का एक बहुत ही आसान सा देसी तरीका है जिसे हम बाइट टेस्ट कहते हैं। बस गेहूं का एक दाना लीजिए और दांतों से चबाकर देखिए। अगर दाना कट की तेज आवाज के साथ टूटता है तो समझ लीजिए वो पूरी तरह सूख चुका है। लेकिन अगर वो दांतों के बीच दब रहा है तो पक्का मानिए उसमें नमी है और वो आगे चलकर जरूर सड़ेगा। तो फिर इसका इलाज क्या है? बहुत ही सीधा और वैज्ञानिक है। गेहूं को कम से कम 2 से 3 दिन तक एकदम कड़ी धूप में सुखाना चाहिए। दूसरा काम, पुरानी जूट की बोरियों को हमेशा उबलते हुए गर्म पानी में धोकर और तेज धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात, धूप में सुखाने के बाद उस गर्म अनाज को तुरंत पैक मत कीजिए। उसे रात भर खुली हवा में ठंडा होने दीजिए। अगर आपने गर्म गेहूं को तुरंत कोठी में पैक कर दिया तो रात में अंदर भाप और पसीना बनेगा जिससे अनाज में फंगस लग जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, 100% सुरक्षित देसी जुगाड़। वो तरीके जिनसे हम बिना जहर के अपना अनाज बचा सकते हैं। अपने अनाज को सुरक्षित रखने के 4 बहुत ही अचूक देसी जुगाड़ हैं। सूखी नीम की पत्तियां, खुली हुई माचिस की डिब्बियां, लहसुन व लौंग का इस्तेमाल और अरंडी का तेल। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे तरीके 100% सुरक्षित हैं और इनमें कोई भी जानलेवा रसायन या केमिकल नहीं होता। आइए जरा इनका विज्ञान भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीम की। नीम तो मानो एक कुदरती कीटनाशक है। इसमें एज़ाडिरेक्टिन नाम का एक कड़वा रसायन होता है जो कीड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, कोठी में हरी पत्तियां कभी मत डालिएगा वरना उनका पानी गेहूं को सड़ा देगा। नीम की पत्तियों को छांव में सुखाकर एकदम कड़क कर लीजिए। फिर कोठी में सबसे नीचे, बीच में और सबसे ऊपर इन सूखी पत्तियों की एक अच्छी मोटी परत बिछा दीजिए। यकीन मानिए इसकी गंध से कीड़े आसपास फटकेंगे भी नहीं।
अब ये दूसरा जुगाड़ सुनकर आप शायद थोड़े हैरान हो। जो माचिस हम रोज घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, वो असल में गेहूं बचाने का एक ब्रह्मास्त्र है। माचिस की तीलियों के ऊपर जो लाल मसाला लगा होता है, वो लाल फास्फोरस और सल्फर से बना होता है। आपको बस इतना करना है कि 1 कुंटल गेहूं में 3-4 नई माचिस के डिब्बियों को थोड़ा सा खोलकर अलग अलग जगह गहराई में दबा देना है। इससे जो कुदरती गैस निकलती है, उसमें कोई भी कीड़ा पनप नहीं पाता और आपका अनाज एकदम सुरक्षित रहता है। हमारा तीसरा जादुई तरीका है लहसुन का। लहसुन में एलिसिन नाम का एक प्राकृतिक यौगिक होता है, जिसकी गंध इतनी तेज होती है कि वो कीड़ों के नर्वस सिस्टम को सुन कर देती है। तो अगली बार जब आप लहसुन छीलें तो उसके बीच की सख्त डंठल को फेंके नहीं, बल्कि उसे सुखाकर गेहूं के बीच दबा दें। इसके अलावा एक और बढ़िया तरीका है। 10 से 15 लौंग लीजिए, उन्हें एक सूती कपड़े में बांधिए और गेहूं में रख दीजिए। इससे वो लाल खपड़ा भृंग जो होता है ना, वो आपके अनाज से कोसों दूर रहेगा। चौथा तरीका खास तौर पर उस गेहूं के लिए है जिसे आप अगले साल के बीज के रूप में रखने वाले हैं। आपको करना ये है कि 1 क्विंटल गेहूं में लगभग आधा लीटर अरंडी का तेल अच्छे से मिला देना है। इससे दानों के ऊपर एक कड़वी और चिकनी परत बन जाती है। तो जब कीड़े दाने को काटने की कोशिश करते हैं तो वो उसे काट ही नहीं पाते और बेचारे भूखे मर जाते हैं। ध्यान रहे, ये तरीका मुख्य रूप से बीज वाले अनाज के लिए ही ज्यादा बढ़िया माना जाता है। अब आते हैं हमारे चौथे और सबसे अहम भाग पर, जहरीली सल्फास का खतरनाक सच। बाजारों में अक्सर स्लेटी रंग की कुछ गोलियां धड़ल्ले से बिकती हैं, जिन्हें हम सल्फास या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड कहते हैं। ये कृषि में इस्तेमाल होने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक रसायनों में से एक है। ये कोई आम दवाई नहीं है दोस्तों, बल्कि एक सीधा और अत्यंत भयानक जहर है। आपको पता है ये सल्फास काम कैसे करता है? जैसे ही ये गोली हवा की नमी या हमारे हाथों के पसीने के संपर्क में आती है, ये फॉस्फीन नाम की एक बेहद जहरीली गैस छोड़ना शुरू कर देती है। इसलिए मेरी सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि कभी भी गलती से भी इन गोलियों को नंगे हाथों से न छुएं। पसीने के संपर्क में आते ही जहर तुरंत एक्टिव हो जाएगा और सांसों के जरिए सीधे आपके शरीर के अंदर चला जाएगा। अगर इसे इस्तेमाल करना आपकी बहुत बड़ी मजबूरी बन ही जाए तो कुछ सख्त नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा मोटे दस्ताने पहनें, गोली को कभी भी सीधे गेहूं में ना फेंकें। सोचिए, अगर वो पिस गई तो जहर पूरे आटे में मिल जाएगा। इसे हमेशा एक सूती कपड़े की पोटली में सुरक्षित बांधकर ही रखें। गोली डालने के बाद कोठी का ढक्कन मिट्टी या टेप से पूरी तरह एयरटाइट सील कर दें ताकि गैस बाहर लीक ना हो। और सबसे बड़ा नियम, जो गेहूं आपका परिवार रोजाना खाने वाला है, उसमें भूलकर भी कभी सल्फास की गोली मत डालिएगा। थोड़ी सावधानी और सही देसी तरीके अपनाकर किसान अपनी मेहनत की कमाई और परिवार के स्वास्थ्य दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं। यही हमारा आज का सबसे बड़ा संदेश है। फसल हमारी मेहनत का सोना है और परिवार की जान अनमोल है। जो अनाज हमें खाना है, उसमें हमेशा नीम, माचिस या लहसुन वाले सुरक्षित देसी तरीके ही अपनाने चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए महंगी और जहरीली दवाओं की नहीं, बल्कि सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी की जरूरत होती है। अगर अनाज अच्छी तरह सुखाया जाए, भंडारण के बर्तन साफ और हवाबंद हो और देसी सुरक्षित उपाय अपनाए जाएं, तो गेहूं लंबे समय तक बिना कीड़ों के सुरक्षित रखा जा सकता है। याद रखिए, आपकी मेहनत की कमाई और आपके परिवार की सेहत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जहरीले रसायनों से बचें और सुरक्षित देसी तरीकों को अपनाएं। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही खेती और ग्रामीण जीवन से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।